बेब्लेड एक्स के दिसंबर के रिलीजेस रिवील हो गए हैं। बेब्लेड एक्स इस साल शुरू हुआ था और अगले महीने 27 दिसंबर को इस साल के आखिरी बेब्लेड्स रिलीज़ होंगे और उनमें से एक है जो प्रॉबेबली बेब्लेड एक्स में से मेरा सबसे फेवरेट बेब्लेड है। लेकिन सबसे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पहले उन रिलीजेस को देखते हैं जो थोड़े लेम हैं। सबसे पहले है ड्रांसवर्ड एंट्री स्टार्टर। ये एक नॉर्मल ड्रांसवर्ड है, जैसे BX01 वाला ड्रांसवर्ड था वही वाला कॉम्बो है, लेकिन इसके साथ बेब्लेड एक्स का नॉर्मल लॉन्चर नहीं आता, एक एंट्री लॉन्चर आता है जो एक छोटा सा लॉन्चर होगा और काफ़ी वीक होगा। बेब्लेड बर्स्ट के कुछ बेब्लेड्स के साथ भी ऐसा छोटा सा एक प्रोटो लॉन्चर या एंट्री लॉन्चर मिलता था और वो बहुत घटिया था। ये वाला ट्रांसपोर्ट नॉर्मल स्टार्टर से थोड़ा ज़्यादा सस्ता है, तो अगर आपने ट्रांसपोर्ट पिकअप नहीं किया तो मैं रेकमेंड करूँगा आप ये वाला ले लें। लॉन्चर अच्छा नहीं मिलेगा लेकिन बेब्लेड काफ़ी अच्छा मिलेगा। एक बेब्लेड एक्स कैरियंग केस भी रिलीज़ हो रहा है। इसके अंदर आप अपने लॉन्चर, बेब्लेड्स और एक्स्ट्रा पार्ट्स स्टोर कर सकते हैं। बहुत सारे फेक बेब्लेड्स के साथ ऐसा ही एक केस आता है। अब तकारो टोमी ने भी ऑफिशियल बना दिया। अब हम एक्साइटिंग पार्ट पे पहुंच गए हैं। बेब्लेड एक्स रैंडम बूस्टर वॉल्यूम 2 वाइवर्न गेल 580 गियर बॉल। इसके साथ एक नया स्टैमिना टाइप बेब्लेड आता है वाइवर्न गेल, जो काफ़ी कूल लग रहा है। 0G का ये गार्डियन रिवाइज़र का मुझे याद दिलाता है। मुझे नहीं लगता ये वाला इतना पॉपुलर बेब्लेड होगा, लेकिन मुझे काफ़ी पसंद आए। वाइवर्न गेल के साथ नया पार्ट आता है गियर बॉल, जो बॉल है लेकिन इसका गियर नीचे तक एक्सटेंड करता है। काफ़ी यूनिक शेप है इसका। स्टैमिना के लिए ये यूज़फुल होगा भी या नहीं, ये जब बेब्लेड रिलीज़ होगा तभी पता चलेगा। इस रैंडम बूस्टर के साथ बेब्लेड्स मिलते हैं वाइवर्न गेल 580 गियर बॉल, जो प्राइस है वाइवर्न गेल 360 टेपर, नाइट लेंस 460 गियर बॉल, वाइपर टेल 560 फ्लैट, लियोन क्लॉ 380 हाई नीडल, विजर्ड एरो 480 गियर बॉल। इस रैंडम बूस्टर की एक और बहुत कूल बात है, इसमें जो नाइट लेंस मिल रहा है उसके कलर्स मेटल फाइट के ग्रेविटी पर्सियस या डिस्ट्रॉयर की तरह हैं। ग्रांड डैगर सेट में अभी एक ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर के कलर्स के साथ एक नाइट शील्ड रिलीज़ हुआ था और अब इस रैंडम बूस्टर में एक नाइट लेंस भी रिलीज़ हो गया है। तो अब ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर के दोनों मोड्स बेब्लेड एक्स में एक तरह से आ गए हैं। और फाइनली मेरा न्यू फेवरेट बेब्लेड फीनिक्स विंग 960 गियर फ्लैट, जो एक स्टार्टर है जिसके साथ एक स्ट्रिंग लॉन्चर मिलता है। फीनिक्स विंग एक अटैक टाइप बेब्लेड है और इसके मेटल पे रेड पेंट है जो बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसका काफ़ी डेंजरस डिज़ाइन भी लग रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक्स इसके साथ कर पाएंगे। इसके साथ रैचेट आती है 960 5 साइडेड रैचेट्स। हम डायरेक्टली 9 साइडेड रैचेट्स पे पहुंच गए हैं। 6, 7, 8 को हमने स्किप कर लिया। इस रैचेट का काफ़ी इंटरेस्टिंग शेप है, जब रिलीज़ होगा टेस्टिंग करके देखना होगा ये कितनी अच्छी है। इसके साथ बिट आती है गियर फ्लैट, जो एक फ्लैट बिट है जिसके गियर्स नीचे तक एक्सटेंड करते हैं। एक्सट्रीम स्टेडियम में अगर नॉर्मल फ्लैट से अलग बिहेव करेगी, ये जब बेब्लेड रिलीज़ होगा तभी पता चलेगा। शेप तो लेकिन इसका भी वैसे काफ़ी कूल है। फीनिक्स विंग मुझे एक और फीनिक्स बेब्लेड की याद दिलाता है 0G का थीफ फीनिक, जो मेटल फाइट में से मेरा फेवरेट बेब्लेड है। थीफ फीनिक एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक टाइप बेब्लेड था और इसके पास ये एक पार्ट था गियर फ्लैट, जो अब बेब्लेड एक्स में फीनिक्स विंग के साथ रिलीज़ हो रहा है। एक हैसब्रो का थीफ फीनिक का रीकलर भी था मेरे ख्याल से, जो इस फीनिक्स विंग के रेड पेंट की तरह लगता है। जनवरी में एक जापान में एक एक्सक्लूसिव बेब्लेड भी रिलीज़ हो रहा है फीनिक्स फेदर, जो एक फीनिक्स का ऑल्टरनेट फॉर्म है, जैसे ट्रांसफोर्ड और ग्रैंड डैगर मेरे ख्याल से, या प्री एवोल्यूशन। इसका शेप ट्रांसफोर्ड की तरह है, मेरे ख्याल से एक ट्रांसफोर्ड का ही रीकलर है ये। इसके बारे में इतना कुछ स्पेशल नहीं है लेकिन ये भी बहुत कूल लगता है। थोड़ा अनफॉर्चुनेट ये कोरो के साथ रिलीज़ हो रहा है, तो ये रेयर होगा। शायद फ्यूचर में एक रैंडम बूस्टर में ये रिलीज़ हो जाए। कमेंट्स में मुझे बताएं नए बेब्लेड में से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया, और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और मैं आपको देखूँगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय।